कि लाख गहरा अरे कि लाख गहरा हो सागर तो क्या जियो लाख गहरा हो सागर तो क्या प्यार से कुछ भी गहरा नहीं हो वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो प्यार कर ले खड़ी तो खड़ी जिंदगी की ना टूटे लड़ी प्यार कर ले ओ प्यार कर ले खड़ी तो खड़ी हो जिंदगी की न टूटे लड़ी प्यार कर ले इस गाने में एक बेहतरीन काम है, बिल्कुल आसान सा है। मितवा तोरे बिना लागे ना रे जियरा मितवा। लेकिन ये फिल्मी टुकड़ा था, बिल्कुल भाव भरी बात, एक एक पंक्तियां आपके आंखों में आंसू भर देंगी। आदरणीय सभी जानते हैं हरिश्चंद्र जी और तारा की कहानी और उनके पुत्र इकलौते रोहित की कहानी। जब समय वो आया महाराज हरिश्चंद्र से वो डोम के घर हरिया बन गए। तारा रानी अलग नौकरी करने लगी और तारा के साथ उनका पुत्र छोटा सा रोहित भी था। रोहित को सर्प ने डस लिया। अब आप विचार करिए आदरणीय कि जिसका इकलौता पुत्र हो और उसे सर्प डस ले, उसकी सर्प डंस से मृत्यु हो जाए, उस पर क्या गुजरती होगी। और जब वो अपने पुत्र इकलौते पुत्र की लाश को ले जाकर के उस घाट पर पहुंची जहां पर उसके उस बच्चे के पिता और उस माँ के पति स्वयं घाट पर चिता जलाने का काम कर रहे थे, ले जाकर के उसी बालू की रेत में रख दिया और कहा पिया ये आपका इकलौता पुत्र रोहित है और इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। जब इतनी बात कहा तो हरिश्चंद्र से बने हरिया ने कहा तारा मैं इसका अंतिम संस्कार तब तक नहीं कर सकता हूं जब तक तुम इस अंतिम संस्कार का कर नहीं चुका देती हो। आदरणीय कितनी कठिन परिस्थिति रही होगी उस समय जिस समय का ये दृश्य है। जब इतनी बात तारा ने सुना तो दहाड़े मार के रोने लगी और अपने पुत्र की लाश के माथे को चूम के अपनी छाती से लगा के बस कह क्या रही है सुनिएगा। बिल्कुल सीधी सादी पंक्तियां, कोई सवाल नहीं है। आप इतने लोग बचे हैं, अगर आपके मन में भाव आ जाए, अच्छी लग जाए तब आशीर्वाद चाहो। तारा सोच रही है आई कितनी मुसीबत बड़ी
तारा जी सोच रही है, आई कितनी मुसीबत बड़ी, आज घेरे है दुख की घड़ी। लेकिन कैसे? मखमली सेज पर था जो सोता। एक समय था मेरा लाल राजकुमार हुआ करता था, इसके लिए मखमल की सेज लगती थी। मखमली सेज पर था जो सोता, लाश उसकी कफन बिन पड़ी। धन्यवाद। लाश उसकी कफन बिन पड़ी, आज घेरे है दुख की घड़ी। ओ लाश उसकी कफन बिन पड़ी, आज घेरे है दुख की घड़ी। उस विधाता की ओर इशारा करके तारा कह रहे कि ईश्वर, कि मेरे मालिक ये क्या कर दिया, जो न करना था वो कर दिया, जो न करना था वो कर दिया। मेरे मालिक ये क्या कर दिया, जो न करना था वो कर दिया। काम तुमने ये कैसा किया, जो बुझाया दिया वो दिया। तो ईश्वर, अरे कौन सी मैंने की गड़बड़ी, कौन सी मैंने की गड़बड़ी, लाश उसकी कफन बिन पड़ी। कौन सी मैंने की गड़बड़ी, लाश उसकी कफन बिन पड़ी। कहा प्रभु, वो फिर उठा है, वो फिर उठा अपने पुत्र के लाश को अपने आंचल में भर के कह के आ रही है माँ कि बेटवा तोरे बिना लागे ना रे जीवना। वो फिर उठा है किस्मत धुरूठी। और ये परम सम्मानीय आदरणीय दादा श्री सहज राम यादव जी, ग्राम डेहुरा, आप समाज सेवी हैं। दादाजी श्री सहज राम यादव जी ग्राम डेहुरा से समाज सेवी, आपकी तरफ से इन पंक्तियों पर 51 पत्र मुद्राएं, सादर प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के आशीर्वाद के लिए। और तारा जी कह रही हैं कि ईश्वर, वो फिर उठा है किस्मत धुरूठी, और सारी दुनिया की दौलत भी झूठी है, सारी दुनिया की दौलत भी झूठी है। अरे लुट गया मेरे दिल का खजाना, और लुट गई मेरे अंगुली की अंगूठी। वो अंगूठी थी कैसे? कैसे? अरे वो अंगूठी नगीने जड़ी, किसी का इकलौता पुत्र किसी नगीने से कम होता है महाराज। वो अंगूठी नगीने जड़ी, कौन सी मैंने की गड़बड़ी।
लाखों मखमली सेज पर था जो सोता, तो लाश उसकी कफन बिन पड़ी। कौन सी मैंने की गड़बड़ी हो, कौन सी मैंने की गड़बड़ी, लाश उसकी कफन बिन पड़ी हो, कौन सी मैंने की गड़बड़ी, लाश उसकी कफन बिन पड़ी हो। दूसरी बात सुनिएगा, सिर्फ भाव है गीत में। एक माँ का अपने पुत्र के प्रति, थी जो लाखों की दौलत से खेली, जो महारानी हो, आज उसकी ये हाल है। थी जो लाखों की दौलत से खेली, एक भी ना मुसीबत थी झोली हो, एक भी ना मुसीबत थी झेली हो, एक भी ना मुसीबत थी झेली हो। साथ चलता था जिसके जमाना, आज कोई नहीं मैं अकेली। मेरे पास इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने बच्चे की लाश के अंतिम संस्कार के लिए कर ही दे सकूं। तो प्रभु साथ चलता था जिसके जमाना, आज कोई नहीं मैं अकेली, पास कुछ भी नहीं मैं खड़ी, तो लाश उसकी कफन बिन पड़ी, लाश उसकी कफन बिन पड़ी। अंतिम पंक्तियां गीत की सुनिएगा। जीते जी जिंदगी जी रही थी, जैसा ईश्वर को मंजूर था, महारानी से नौकरानी बना दिया, कोई शिकवा शिकायत नहीं किया। जीते जी जिंदगी जी रही थी, चाक अपना जिधर सी रही थी हो, चाक अपना जिगर सी रही थी हो, चाक अपना जिगर सी रही थी हो। अब बताओ करे क्या तूफानी, अब बताओ करे क्या तूफानी, सब्र के आंसू मैं पी रही थी, तो अब तो उलझी कड़ी से कड़ी। क्या बात। जैसे ही अपने साड़ी का पल्लू फाड़ के कर के रूप में देना चाहा, वैसे भगवान की कृपा हुई, परीक्षा समाप्त हुई और रोहित उनका पुत्र जीवित हो गया और महाराज हरिश्चंद्र और रानी तारा पुनः रानी और राजा बन गए। उनकी जय जयकार होने लगी, क्योंकि उनके सत्य की परीक्षा ली जा रही थी कि आप कितने बड़े सत्यवादी हैं। आज भी अगर सत्य की कोई व्यक्ति परिभाषा देता है, कोई बात कहता है, तो ये कहता है कि हरिश्चंद्र न बनो, राजा हरिश्चंद्र न बनो। सत्य की परिभाषा आज भी चल रही है हरिश्चंद्र जी के नाम से। तो कहना हूं, अब तो उलझी घड़ी से कड़ी, लाश उसकी कफन बिन पड़ी, अब तो उलझी घड़ी से कड़ी, लाश उसकी कफन बिन पड़ी। बेटवा तेरे बिना लागे ना,
प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय हो। ये था अपनी तरफ से